मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जिले के वारासिवनी उप स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के आंकड़े को बढ़ाने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की ही नसबंदी कर दी गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया। इसके बाद महिला की सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला के पेट में लगभग 3 महीने का गर्भ बताया गया, जबकि महिला की 2 महीने पहले वारासिवनी में 10 दिसंबर 2020 को लगाए गए नसबंदी शिविर में नसबंदी की गई थी। पीड़ित महिला वारासिवनी के ग्राम दिनी की निवासी है और उसके पति एक छोटे से किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और पूर्व से इनके 4 बच्चे हैं। इसीलिए अब वह कोई अन्य संतान नहीं चाहते हैं और नसबंदी में हुई इस लापरवाही के मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? पार्वती सुलाती। कब से भर्ती आप हैं? कल से क्या मामला है? अब कब आपने नसबंदी कराई है? नसबंदी कराए तो बता रहे 3 महीना का प्रेगनेंट है। 3 महीना हो गया बोल रहे, टीटी तुम्हारा फेल नहीं हुआ बोल रहे। पहले का रुका है तो हमने बोले पहले का कैसे रुका है, ऐसे करके बोले। टीटी कराने के पहले आपको चेक किया गया था, प्रेगनेंसी चेक की गई थी? हाँ सर, प्रेगनेंसी चेक किए थे वहाँ, पर वो रिपोर्ट में लिख के दे दिए कि नॉर्मल है, कुछ ये नहीं है करके बोले। उसके बाद टीटी कर दिए? हाँ, फिर टीटी के लिए मैडम आ गई 1 बजे तो हमने टीटी करा दी मैडम ने। कितने बच्चे हैं आपके? 4। अभी क्या चाहते हैं? अब हम चाहते अब बच्चे तो नहीं होना, धुलाई करेंगे। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले? यहाँ कोई बोले कुछ चिकित्सक? मैडम ने रात को बोली थी बारमाटी मैडम ने कि धुलाई कर दूंगी करके, आज वो आपको क्या बताती है तो पता नहीं। अच्छा, मतलब 2 महीने हुआ है आपको? उन्हें 2 महीने पहले आपकी नसबंदी हो चुकी थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो आप 3 महीने से आप प्रेग्नेंट हैं। मतलब जो है नसबंदी के पहले जो है आपके जो चेकअप होना चाहिए था आपका, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। उसमें कहीं ना कहीं चिकित्सकों की और उनके स्टाफ की लापरवाही है, यही मानते हैं आप, है ना? तो और कुछ चाहते हैं आप इसमें? वो धुलाई कराना है बस, और कुछ ये नहीं है। इन लोग बोल रहे हैं कि जो नसबंदी हुई वो सही है। हाँ सही है बोल रही है बारमाटी मैडम, बोलती है अगर धुलाई करा दूंगी तो हर महीने तुम्हारी एमसी आना चालू हो जाएंगी, रुकने वाली नहीं है पूरी रात में। मतलब लापरवाही पहले हो गई थी चेकअप के समय? हाँ, नसबंदी के पहले लापरवाही? इसमें चेक कराया ना नर्स, ऑपरेशन कराते समय तो उन्हें कैसे करे तो पता नहीं, उन्हें बोले नॉर्मल है करके रिपोर्ट लिख के दे दिया। अच्छा, नसबंदी के पहले जब चेक किए आपको, प्रेगनेंसी चेक किए, तो आपको नॉर्मल है बता दिए? हाँ नॉर्मल है, रिपोर्ट में लिख के दे दिए नॉर्मल है करके। और टीटी हो गया? हाँ टीटी हो गया सर। क्या नाम है आपका? पार्वती सुलाती। दक्षिण सुलाती। कहाँ रहते हैं आप? जी यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं आप? जी। आपकी कौन भर्ती है यहाँ पे? यहाँ हमारे वो है मिसेस, किस लिए भर्ती किया गया है? ये इनका सीजन हो गया था 2 महीना पहले, करेक्ट 2 महीना हुआ है। हाँ। और प्रेगनेंसी 3 महीने की बता रही है इसमें, चेक करने के बाद। तो नसबंदी कहाँ कराए थे आप? 12 से नहीं शिविर लगा था? शिविर लगा। कौन सा शिविर लगा था? ये शिविर है टीटी वाला शिविर, अच्छा जो आशा कार्यकर्ता केस लेके जाती है, जी वही केस में इनको लेके गए थे। जी वहाँ पर ब्लड वलड चेक किया गया, जी प्रेगनेंसी चेक की गई, और उसमें प्रेगनेंसी में नेगेटिव बताया था। जी। पर अभी जब जांच कर रहे थे 3 महीने की प्रेगनेंसी बता रहे हैं, करेक्ट 2 महीना आज हुआ है। नहीं, जिस वक्त आप टीटी करवाए थे जी। तो उससे पहले जांच हुई थी क्या प्रेगनेंसी? हाँ जांच हुई थी। तो क्या बताया डॉक्टर ने? वहाँ नॉर्मल बताया। नॉर्मल बताया जी। उसके बाद फिर टीटी कर दिए? जी टीटी हो गया। तो लगभग कितने दिन में हो गया प्रेगनेंसी का? प्रेगनेंसी तो वो क्या है, इनको प्रेगनेंसी का जो महीना मंथ बोलते हैं वो आने 2 दिन बाकी था। 2 दिन तो उन्होंने बोली 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हम जाएंगे टीटी कराने। ये प्रेगनेंसी आने के बाद तो बोला नहीं कुछ नहीं होता, तो उसके बाद चेक किए वहाँ, लेकिन वहाँ नेगेटिव बताया था, और यहाँ बोल रहे 3 महीने की प्रेगनेंसी है। अच्छा, वहाँ चेकअप के दौरान कौन से डॉक्टर थे वहाँ पर डॉक्टर तो पता नहीं पेथोलॉजी में कौन से डॉक्टर थे, तो ये लोग अंदर, हम लोग को जाने का एलाउ नहीं था ना, ये लोग गए थे। तो जिस चिकित्सक ने नसबंदी किया है जी तो उन्होंने सारे चेकअप की फाइलें चेक करे थे नहीं करे जी थे? हाँ, पूरी फाइल चेक की बोल रहे, कल आशा कार्यकर्ता को लेके आया था मैं यहाँ पर, पूरी फाइल चेक की है बोल रहे। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब? अभी अब तो वही है, हमको बच्चे हमारे पास 4 हैं, हम बच्चा रखना नहीं चाहते, इसलिए नसबंदी कराए थे, हम रखना नहीं चाहते बच्चा। 4 बच्चे ऑलरेडी है हमारे पास। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही देखो, डॉक्टर की लापरवाही है, देखो अपनी लापरवाही तो हुई नहीं। अच्छा, आप निष्फिक्र हो गए थे कि नसबंदी हो चुकी है? हो गई, हम इस पे करें।
तो इसमें आप डॉक्टर की लापरवाही मानते हो? तो मानना तो पड़ेगा। क्या चाहोगे इसको लेकर आगे अभी? आगे वही चाहते कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसका वो क्या बोलते हैं अबॉर्शन इस करवाना। विषय में आपसे डॉक्टरों से कोई बातचीत हुई है अभी? बातचीत नहीं हुई। कल अपन यहाँ से हमारा केस गया वारासुनी लेके गया था इनसे पहले, जहाँ से नसबंदी हुई वहाँ पर उन्होंने बोले कि जाओ आज में हो जाएगा बालाघाट। उन्हें बालाघाट नहीं थी तो कल सोनोग्राफी नहीं हुई, और कल सोनोग्राफी आज सुबह हुई है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जी, मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती गीता बालमाटे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में कार्यरत हूँ। मैडम ये केस आया वाराणसी दीनी का, जी जो 2 महीने पहले वाराणसी चिकित्सालय में कैंप लगा था नसबंदी का। जी हाँ। वहाँ उस महिला की नसबंदी हुई थी। जी हाँ। पार्वती सुलागे करके है वो महिला। जी। और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वह जो है वो 3 माह की प्रेग्नेंट है। जिसमें मैडम कहाँ लापरवाही हुई, नसबंदी के पहले जो टेस्ट होते हैं उसमें भी उसको निगेटिव बताया गया था, उसके बाद ही उनकी नसबंदी हुई है। मैडम कहाँ त्रुटि पाई गई है? उसकी नसबंदी वाराणसी में हुई होगी क्योंकि वो दिनी में आती है। तो मैं तो LTT सर्जन हूँ और वहाँ जो मेडिकल चेकअप होता है वो मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन मैं कल ड्यूटी पे थी और मैंने उसकी फाइल देखी तो उसमें ये लिखा हुआ था प्रमाण पत्र में कि उसकी माहवारी की डेट आने वाली थी और इसी दौरान उसकी नसबंदी हुई थी। क्योंकि माहवारी की डेट नहीं नहीं निकली थी, इसलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए होंगे वहाँ पे संबंधित सेंटर में तो वहाँ निगेटिव दिखाया गया था। उनको ये लगा होगा कि इनकी प्रेगनेंसी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन पीरियड उसका क्रॉस हो गया था और इसी बीच उसकी प्रेगनेंसी रुक गई थी, जिसकी जानकारी तो बाई को नहीं थी और न ही बाई को समझाया गया था। इस वजह से उसकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अब चूँकि इसकी प्रेगनेंसी रुक गई है और LTT ऑपरेशन के बाद में भी उसको माहवारी नहीं आई है, इसलिए यह केस LTT फेलियर का नहीं बनेगा। इसकी LTT फेल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रुकी है तो सोनोग्राफी करा के कंफर्म करेंगे कितने महीने की प्रेगनेंसी है। अगर वो रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रखना चाहे तो टर्मिनेट करवा देंगे। तो मैडम आपकी मतलब क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी है 3 माह की। अच्छा। लेकिन इसमें लापरवाही किसकी सामने आ रही है आपके हिसाब से, कि अगर वो कुछ दिन रुक जाते नसबंदी कराने जी के? हाँ, इसमें लापरवाही तो ऐसा है कि बाई जो हितग्राही है उसकी अनभिज्ञता कहेंगे इसको, क्योंकि वो लोग इतने जानकार तो नहीं होते। लेकिन जो संबंधित आशा कार्यकर्ता या जो ANM है उन्होंने उसके मासिक धर्म की तिथि तो पूछे होंगे, उसके बावजूद भी उसको LTT कराने लाए तो वहीं कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, या फिर जो नसबंदी कैंप प्रभारी डॉक्टर हैं जो फॉर्म वगैरह देखते हैं वहाँ पे किसी से त्रुटि हुई है। अच्छा मैडम जी, आशा कार्यकर्ता ने जो लेकर के आई मतलब जानने के बाद भी अगर जैसे इनसे त्रुटि हुई है तो क्या माना जा सकता है इसको कि ये अपनी मतलब संख्या मतलब जो पेशेंट लेकर के आते हैं बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ उसके कारण उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया? अब मैं तो ऐसा नहीं कह सकती कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ में क्या हुई है। बाई ने आशा को कन्विंस किया, आशा ने बाई को कन्विंस किए, इस बात में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लापरवाही तो हुई मैडम इसमें, चाहे ANM की तरफ से हुई हो, जो कैंप में प्रभारी थे उनके तरफ से हुई हो या आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई हो, लापरवाही तो हुई है इसमें। आप मानते हैं लापरवाही हुई है इसमें? आप कैंप प्रभारी डॉक्टर से मिलिए, वो बता देंगे आपको कि कहाँ पे क्या हुआ था। मैं तो सबसे लास्ट में जाती हूँ, तब तक तो केस सेलेक्ट हो गए रहते, मुझे तो ऐसे केसों की जानकारी नहीं रहती। किसी केस में मुझे कुछ शक होता है, डाउट लगता है तो मैं उनको UPT एडवाइस कर देती हूँ। जी मतलब आपके बयान से ये स्पष्ट नजर आता है कि ANM कार्यकर्ता जो है उनसे लापरवाही हुई है, उन्हें थोड़ा माहवारी आने तक का टाइम तक रुक जाना था उन्हें। माहवारी आने का जो उसका समय था मासिक धर्म का, उसके पहले उसको कैंप में नहीं लाना चाहिए था। जी यहाँ लापरवाही मासिक धर्म आने के बाद कैंप में लाना चाहिए था। जी ये मानती है आप कि यहाँ लापरवाही? हर सप्ताह तो कैंप होते हैं, तो कोई ऐसी तो बात नहीं कि एक बार नहीं आएंगे तो दूसरी बार नहीं। तो आप मानती कि ANM कार्यकर्ताओं से लापरवाही हुई है? अब मैं इस केस में एकदम से ऐसा नहीं कह सकती कि लापरवाही हुई है। अब आप कैंप प्रभारी से जानकारी लीजिए, वो आपको बताएंगे। कौन से मैडम कैंप प्रभारी? संबंधित कैंप प्रभारी जहाँ पे हुआ है वहाँ के कैंप प्रभारी से आप जानकारी लीजिए। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.